बादब व मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। देश में इन दिनों फिर चाय की चर्चा है, मुलाकात की चर्चा है, और बंगाल से मामला निकलकर दिल्ली के गलियारों में सियासी चटखारे लेकर इस मुलाकात और चाय की चर्चा हो रही है। एक विधायक हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने पिछले बंगाल चुनाव में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था। नारदा घोटाले में उनका भी नाम है, सीबीआई उनके खिलाफ मुकदमा लड़ रही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें किसी को हिलाया जाए, किसी भी आरोपी को, अपराधी को उसमें डालने के बाद वो साफ सुथरा हो जाता है। तो पिछले चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, गाजे बाजे के साथ, लौ लश्कर के साथ शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और रातों रात वो धुलकर पाक साफ हो गए। जिस तरह हेमंत बिस्व शर्मा जो अभी असम के मुख्यमंत्री बने हैं, वो पाक साफ, धुलकर पाक साफ हुए। उनकी मुलाकात देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से होने वाली थी, लेकिन तुषार मेहता का कहना है कि हुई नहीं। वो उनके ऑफिस और जो उनका आवास भी है वहां गए शुभेंदु अधिकारी, और वहां करीब आधा घंटा रहे। उनके सचिव ने उनसे चाय के लिए पूछा, चाय पी या नहीं इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन जो स्पष्टीकरण तुषार मेहता की तरफ से आया उसमें ये कहा गया कि चाय के लिए पूछा गया। वो बैठे, और जब उनके वो किसी के साथ किसी मीटिंग में मशगूल थे, और वो उनके यहाँ लगभग आधा घंटा बैठे, और जब उनकी बैठक खत्म हुई तब उन्हें बताया गया कि शुभेंदु अधिकारी आए हैं, तब उन्होंने मिलने से मना कर दिया गया। ऐसा तुषार मेहता का करना, और फिर वो चले गए। पूरे लौ लश्कर गाजे बाजे के साथ शायद आए थे शुभेंदु अधिकारी उनके निवास सह कार्यालय पे मुलाकात के लिए। अब पता नहीं चाय पी, चाय अच्छी थी या नहीं थी, इसे लेकर एक अंग्रेजी के अखबार ने बहुत चटपटी हेडिंग भी लगाई है। लेकिन ये मुलाकात अब चर्चा है में है, और ये पूछा जा रहा है, वो गीत है ना कि मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, इस तरह का कुछ कुछ मुखड़ा था। तो अब यही है कि अगर मुलाकात हुई क्या बात हुई, इस तरह अब यह स्पष्टीकरण दे रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अमित शाह गृह मंत्री जो है उनसे मिलने के बाद ही, मुलाकात के बाद, शुभेंदु अधिकारी तुषार मेहता से मिलने आए थे। तुषार मेहता सीबीआई की तरफ से उनके खिलाफ पैरवी कर रहे हैं, और नैतिक तौर पे दोनों का मिलना सही नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि सीबीआई अदालत में जिस सीबीआई के पक्ष में तुषार मेहता खड़े हैं, उसी सीबीआई ने शुभेंदु अधिकारी को एक स्कैम में दो आरोपी बनाया है, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। ये अलग बात है कि चुनाव के बाद जब 3-4 तृणमूल के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सीबीआई ने गिरफ्तार किया या हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, तो उसमें शुभेंदु अधिकारी के साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तृणमूल में नहीं थे, छोड़ चुके थे, भाजपा में हैं। इसलिए सीबीआई ने उनको एक तरह से खुली छूट दे रखी है। लेकिन दिल्ली में उनकी मुलाकात, उनके घर जाने को, तुषार मेहता के घर जाने पर सियासत तो गर्म है। महुआ मैत्रा हो या डेरेक ओब्रायन, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, और बाकायदा चिट्ठी लिखकर कहा है कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि ये नैतिक तौर पे ये एक जिम्मेदारी बनती है कि एक आरोपी के साथ उसके विरोधी सरकारी वकील जो है, जो सॉलिसिटर जनरल का मिलना सही नहीं है। लाख सफाई दे तुषार मेहता मुलाकात, लेकिन आधा घंटा वहां रहे तो कैसे रहें, किसके साथ रहें, क्या रहें, इसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं। और महुआ मोइत्रा ने भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। दिलचस्प ट्वीट भी किया है, उनके ट्वीट को पढ़िए तो मज़ा आएगा।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वही तुषार मेहता जिन्होंने प्रवासी मजदूरों को लेकर पिछले लॉकडाउन में कहा था कि कोई सड़क पे नहीं, इसी तरह की बहुत सारी दलीलें वो देते रहे हैं। अब उनसे वो अपनी सफाई में दे रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सांसदों नेताओं ने उन्हें हटाने की मांग की है, क्योंकि एक आरोपी का सरकारी वकील से मिलना, जो सीबीआई के वकील से मिलना कितना सही है, इस पर सरकार की चुप्पी भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़े अपने बड़ा बड़े सवाल खड़े कर रही है। सरकार कोई दलीलें दे रही, कोई जवाब नहीं दे रही, कोई दलील नहीं दे रही, सिर्फ स्पष्टीकरण तुषार मेहता ने दिया है। और इसीलिए इस स्पष्टीकरण पे से तृणमूल नेता संतुष्ट नहीं। वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी के फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। जाहिर है कि ये मामला फंस सकता है, क्योंकि अगर सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए तो पता चलेगा कि शुभेंदु का अधिकारी इन आध घंटे में वहाँ क्या क्या करते रहे। बहुत सारे मामले इसी तरह के, और भी कई चीज़ें देश की सियासत में इसी तरह का कई मामले इस तरह के आए, खास के जुडिशरी को लेके जिस तरह से सवाल उठते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और जाहिर है कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार जवाब देगी लगता तो नहीं है। बात अब बामुलाजा, अगर ठीक लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही साथ एक गुजारिश ये भी है कि बाद अब बामुलाजा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाते रहें।